तुमने जापान वर्सेस इंडियन डांसर मूवी में शायद ही इस चेंज पर गौर किया होगा। इस मूवी में एनटीआर, नाचो नाचो, चाय मोदी और किन किन चीजों के रेफरेंसेस हैं। साथ ही में मूवी की मेन स्टोरी क्या होगी। एक्चुअली पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन हम आज कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें जल्दी ही सोनी पर भी देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो में ऐसे ही 30 से भी ज्यादा फैक्ट्स हैं, तो उनको देखने के लिए अभी लाइक कर दो। नंबर 1, तो सबसे पहले शिनचैन की मूवी द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया की बात करें तो जिसके नाम में ही इंडिया है, वो जापान और चाइना के हांगकांग में 8 अगस्त को ही आ गई। फिर ताइवान और वियतनाम जैसे कंट्रीज में भी 22 अगस्त को आ गई। लेकिन हमारे इंडिया में 1 महीने बाद फाइनली 26 सितंबर को आई है। पर अब जब ये मूवी आ चुकी है तो हमें 3 बहुत ही खास चीजें पता चलती हैं। पहले कि जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया के खिलाफ रेसिज्म बढ़ रहा था, वहाँ इस मूवी ने इंडिया की रियलिटी दिखाते हुए इंडिया को काफी सही ढंग से जापानीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारी इमेज बनाई है। जैसे इस पोस्ट को ही देखो जिसमें जापानीज भी इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे धन्यवाद। चलो एटलीस्ट दाल भात तो नहीं बोला। वैसे कई जापानीज सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें शिनचैन के सीन को टिपिकल शिनचैन सीन बनाने वाले थे, लेकिन ये मूवी इंडिया के लिए स्पेशली बनाई जा रही थी, इसलिए इस आइडिया को होल्ड कर दिया गया और फाइनली मूवी में हमें ये देखने को नहीं मिला। मूवी के डायरेक्टर मसाकाजु हशिमोतो को इंडिया में मूवी सेट करने की इंस्पिरेशन मिली थी रजनीकांत के आइकॉनिक फिल्म मुथु से। उन्होंने बचपन में ये मूवी देखी थी एंड तब से ही वॉज इन लव विथ इंडिया। इस मूवी को एकदम ऑथेंटिक बनाने के लिए उनकी क्रिएटिव टीम इंक्लूडिंग स्क्रीन राइटर किमिकी उनियो स्पेशली इंडिया आई थी। उन्होंने दिल्ली और ऋषिकेश में लोकेशन शूटिंग की ताकि मूवी में आपको रियल इंडियन वाइब, साउंड और अल्ट्रा स्पाइसी करी का टेस्ट मिले। दिस मूवी इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूट टू शिनचैन्स ह्यूज इंडियन फैन बेस। इसमें आपको नमस्ते, धन्यवाद और यहाँ तक कि वेंडर स्टॉल पर समोसे, कचौड़ी और गोलगप्पे भी दिख जाएंगे। स्टोरी शुरू होती है जब शिनचैन फ्रेंड्स की कासुकाबे डिफेंस फोर्स एक कंपटीशन जीतकर इंडिया आती है। अब मुझसे मत पूछना कि बच्चों के जीतने पर सिर्फ शिनचैन के पेरेंट्स इंडिया क्यों आए, बाकियों के क्यों नहीं। ये मिस्ट्री तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगी। बट हाँ, ट्रेलर और कुछ बाकी क्लिप्स को देखकर यही लग रहा है कि स्टार्ट में जहाँ ये मूवी म्यूजिक और डांस से स्टार्ट होगी, मूवी मिडिल सेगमेंट से पहले ही इंडिया की रिच ओल्ड मिस्टीरियस कल्चर में घुसकर रियल एडवेंचर को बिगिन करेगी। अब शिनचैन के साथ हमारे साइलेंट मेंबर बोचैन को एक पुरानी दुकान की एक मिस्टीरियस स्नो शेप बैकपैक मिलती है। ये उसे बोकू नाम की एक डिस्ट्रक्टिव विलन में बदल देती है। कई सीन्स में तो इसके टी हॉर्न्स भी दिखाए गए हैं जिसे वापस अच्छा बच्चा बनाने में मदद करेंगे शिनचैन के नए दोस्त, एक टैलेंटेड इंडियन डांसर अरीना और 2 डिटेक्टिव ब्रदर्स कबीर एंड दिल। इस मूवी में इंडियन मेन लीड का नाम अरियाना है। हाँ जानती हूँ, इसकी इंस्पिरेशन क्रिएटर ने मेरे कैरेक्टर से ही ली है, लेकिन जस्ट किडिंग, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। कबीर और दिल जो कैरेक्टर्स हैं उनको मॉडल किया गया है आफ्टर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पॉपुलर इंडियन फिल्म RRR। यस, एनटीआर और रामचरण के ऊपर। और जब वो दोनों ही हैं तो इसमें नाचो नाचो को क्यों नहीं डाला जाए। आजा छोरे, आजा गोरे, आजा छोरे, नाचो 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 नाचो। वैसे ट्रेलर में जब कबीर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलता है तो वो भी है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक्चुअली लेटेस्ट सोर्स के अकॉर्डिंग कबीर का फुल नाम ही कबीर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है। मूवी में हमें कई इंडिया के ओल्ड कल्चर्स के साथ न्यू ट्रेंड्स को भी दिखाया गया है। जैसे ये गाइड भैया जो बस हर बार माइनक्राफ्ट के विलेजर की तरह करते रहते हैं और बस फोन में लगे रहते हैं। कई वायरल क्लिप के अकॉर्डिंग इसमें चाय, करी, ऑटो, स्कूटर जैसी छोटी चीजों से लेकर मोदी जी जैसे कई रेफरेंस भी हमें देखने को मिलेंगे। अब शिनचैन की वॉइस एक्टर की बात करें तो इस मूवी में शिनचैन को आवाज दी है एनी शाह ने, मिसाई को स्वप्नील कुमारी ने, हैरी को आदित्य राज शर्मा। और इस इमेज लीक से तो लग रहा है कि शिनचैन का इंडियन माचो मोड ऑन होने वाला है। याद करो, इस मूवी को एक डांस एंटरटेनमेंट मूवी की तरह डिस्क्राइब किया गया है और इट इज फिल्ड विद बॉलीवुड स्टाइल डांस। साउंड ट्रैक में भी टोटल 11 सॉन्ग्स हैं जो हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल हैं। कभी ये उछलता है, कभी ये मचलता है, तुमको हंसा देगा शिनचैन। जापान के
फेमस बैंड सॉसी डॉग ने स्पाइस नाम का एक स्पेशल थीम सॉन्ग भी बनाया है। नॉट जस्ट दैट, मूवी में आपको अपटाउन फंक और हाईवे टू हेल जैसे फेमस सॉन्ग के रेफरेंसेस भी सुनने को मिलेंगे। ये मूवी जापान में 8 अगस्त और इंडिया में 26 सितंबर को रिलीज हुई और आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इंडिया में इसने पहले 2 दिनों में ही 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जिसने चैनसो मैन को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रमोशन के लिए सिंचन ने इंडिया की फेमस लास्ट मिनट डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट के साथ कोलैब भी किया। उन्होंने स्पेशल पेपर बैग्स लॉन्च किए जिनसे आप अपना खुद का सिंचन लैम्प बना सकते थे। हाउ क्रिएटिव इज दैट। मूवी के प्रमोशन के लिए और भी कई स्कूल स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन, बुक्स और मांगा के भी स्पेशली प्रिंट्स निकलवाए गए हैं, जो कि इस मूवी को और भी स्पेशल बनाता है। प्रमोशन के लिए एक और मेन चीज है ये सिंचन का ये देसी मैस्कॉट स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, जो कई जगहों पर इस मूवी और इंडियन कल्चर को प्रमोट करते नजर आया। वैसे मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है, तुम्हें कैसा लगा? भले ही मूवी में स्लैपस्टिक ह्यूमर है और साथ ही में दोस्ती के इम्पोर्टेंस का एक पावरफुल मैसेज देती है। डायरेक्टर हशीमोतो ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि सिंचन का कैरेक्टर ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है। इस मूवी के रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो अगर जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ। इसका मेन हिडन डिटेल, फैक्ट्स और इंडिया वर्सेस जापान चेंजेस पार्ट 2 में होगा, तो अगर वो चाहिए तो 500 लाइक्स करवा देना। वीडियो को प्लीज हाइप भी कर देना, और अगर सिंचन के अलग अलग स्टेट्स के वर्जन देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।